प्लांट मेरा पुराना है दोस्तों, और कहूँ कि ये मेरी पहली पिपली है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। अभी तो मैंने लगाया है उसको एक हैंडमेड या हैंड क्राफ्टेड पॉट में, जिसमें वुड फिनिशिंग टच मैंने दिया है। तो ये प्लांट मैंने स्टार्ट किया था, वो स्टेम अभी नहीं है, क्योंकि जो मैंने हार्वेस्टिंग से लगाया था उसमें स्लांटिंग स्टाइल थी, तो उसको मैं करेक्ट करना चाहता था। तो फिर टॉप पार्ट से मैंने उसको एल लेयरिंग करके इस प्लांट को डेवलप करवाया है। देखिए बेस, उसका बॉटम पार्ट, मिडल पार्ट, इस तरह से 3 पार्ट हुए थे। मैंने रूट बेस को भी काट के एक प्लांट बनाया था, वो भी सेल हो गया, मिडल पार्ट भी गया, और ये टॉप पार्ट है जो कि पूरी तरह से लीडर है। तो यहाँ क्या हुआ है वो डिस्कस करेंगे, और इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे हुआ। इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते, पर बेस देखिए दोस्तों, जैसा कि ये नेबारिस है, यहाँ भी डाइबैक मिला है, ये चली गई है, कुछ पता नहीं क्यों, बट दूसरे रूट्स आएंगे। बट यहाँ बेस जो डेवलप हुआ है दोस्तों, देखिए लगभग 3-4 इंच कह सकते हैं। ये भी डायमीटर गने तो 3.5 इंच तो होगा ही। तो इस तरह का टेपर प्लांट मिलता है तो अच्छा लगता है। तो इसको मैंने ग्राउंड में, पॉट के साथ ही ग्राउंड में लगा दिया था, और उसको बढ़ने दिया था 3-4 मीटर तक। फिर उसको चॉप किया, और ये कुछ ब्रांचें डेवलप हुई थी। तो टॉप ब्रांच को मैं प्रून भी करता रहता था, फिर भी ये थोड़ी थिकनेस में ज़्यादा है, बट पहले से स्टाइल था, तो ये लोअर ब्रांचें कुछ ऐसे ही रह गई है। और ऐसी जगह पे ब्रांच प्लांट ऐसी ब्रांचों को श्रेड कर देता है, यानी डाइबैक करवा लेता है। देखिए ये भी चली गई है। तो यहाँ अब क्या करना होगा, इस प्लांट में बैलेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जो कि डाइबैक कर गई है। तो आज मैं कुछ जो अनवांटेड ब्रांच है वो निकाल दूंगा दोस्तों। वो तो हम किसी भी सीजन में निकाल सकते हैं, और कुछ वायरिंग कर दूंगा। यहाँ इस तरह से लंप बन जाता है। देखिए जब नज़दीक ब्रांच होती है तो इस तरह, ये देखिए इस तरह होता है। तो यहाँ ये पीछे वाला हमें हटा देना पड़ेगा, और यहाँ भी कुछ अनबैलेंस हुआ पड़ा है, तो कोई ब्रांच तो निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह कंटिन्यू वर्क करते रहना है। कोई ट्रिमिंग तो नहीं कर सकते, पर रिमूव कर सकते हैं किसी ब्रांच को, अगर वो चाहिए ही नहीं, जिसमें से हमें कोई डेवलप भी नहीं करवाना है दोस्तों। यहाँ स्क्वायर बना है, राउंड, और यहाँ मैं ग्राफ्टिंग करना चाहता था बीच में, इन दोनों के बीच में ब्रांच, बट वो नहीं हुआ, और वो पूरा फ्यूज हो गया, और ये रूट बन के रह गया, और इसकी वजह से यहाँ रिवर्स टेपर सा हुआ, लंप बन गया थोड़ा। तो चलिए मैं इस प्लांट का वायरिंग कर लूँगा, और कुछ अनवांटेड ब्रांचें निकाल दूँगा दोस्तों। तो अगर आपके पास पहले से डेवलप प्लांट है जो कि बोनसाई की तरह नहीं हुआ है, तो आपको केवल एक स्टेम मिल सकता है, और उस स्टेम को हमें रेमिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन करना होगा। तो यहाँ मैंने कुछ प्लेसमेंट कर लिए है वायरिंग के बाद, 1-2 ब्रांचें निकाली भी है। यहाँ और भी ज़्यादा अनवांटेड ब्रांचें हैं, जैसे कि ये बहुत ही दोनों नज़दीक है। तो दोनों में से कौन सी पहले अच्छी ग्रो करती है, उसके हिसाब से मैं इन दोनों ब्रांचों में से एक को रखूँगा। इसलिए मैंने इस ब्रांच को, अब बैलेंस की ज़रूरत है, तो ये ब्रांच को मैंने ऊपर उठा दिया। चलिए और ऊपर उठा देता हूँ। तो प्लांट के लेवल से भी अगर जल्दी से ऊपर उठा देते हैं हम इस तरह से, तो यहाँ जल्दी से न्यूट्रिशन आने लगेगा, और ये प्लांट हेल्दी बन जाएंगे, यानी ये ब्रांच जल्दी से ग्रो कर जाएगी। ये मैंने जाना है। अब किसी ने देख लिया है तो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए ये स्पॉट होते हैं दोस्तों फंगस इफेक्ट से, मेरे ख्याल से वो मॉनसून के दौरान हुए हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, ये ठीक नहीं होंगे, ये पत्ते गिरेंगे तभी जाएंगे। अगर कोई एंटी फंगस ट्रीटमेंट भी हम करते हैं तो उसका रिजल्ट मैं पहले भी कह चुका हूँ, नया आने वाला ग्रोथ हुआ है वहाँ अगर इस तरह का बिना स्पॉट वाले पत्ते निकलते हैं, तो मान लीजिए कि ये प्लांट में वो इफेक्ट चला गया है।
तो चलिए इसी तरह से मिल बैठेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।